गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका सेल ऑर्गेनल है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक बात तो इसमें ये इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होता है और ये केवल और केवल प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। तो दो, अगर आपको कभी इसमें एग्जांपल पूछे दो सेल डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल के नाम बताओ तो आपको बताना होता है एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और एक और अपन अभी पढ़ेंगे वो है प्लास्टिड। ठीक है, तो पहली बात आपको याद रखनी है। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से आता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑल्सो नोन एज सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। तो इसका रीज़न क्या है? देखो यहाँ पे अपन स्ट्रक्चर के अंदर इसके देखेंगे तो इसके अंदर क्या होते हैं 70 राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और साथ ही में होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक देयर ओन प्रोटीन, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल भी बोलते हैं। इसका डायग्राम आपकी बुक में गिवन नहीं है लेकिन आपको बनाना है। आप इसको समझ लेना क्योंकि स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा से पॉइंट्स आपकी बुक में दे रखे हैं, उनको लिखने के लिए आपको डायग्राम बनाना होगा। देखो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है तो आपको एक ये आउटर लेयर नज़र आ रही है और एक क्या होती है इनर लेयर होती है। जो आउटर लेयर होती है वो पोरस होती है और जो इनर लेयर होती है उसके अंदर क्या होते हैं क्रिस्टी होती है। ये देखो अंदर की तरफ फोल्ड्स नज़र आ रहे हैं, ये फोल्ड्स को बोलते हैं क्रिस्टी और यहाँ पर टेनिस रैकेट की जैसी F1 पार्टिकल्स होते हैं। आपको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को अपन क्या बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो यहाँ पर जो F1 पार्टिकल है इसी पर होता है रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन यहाँ प्रेजेंट होता है। तो ये साइट है रेस्पिरेशन के लिए। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, ध्यान रखना। F1 पार्टिकल और एक और इसका नाम है ऑक्सीसोम्स। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, ये जो दो लेयर होती है इसके अंदर जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। ये जेल होता है, प्रोटीनेजिनस जेल होता है और इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। इसका स्ट्रक्चर आप पोज करके नोट कर लें, डायग्राम नोट कर लें और साथ में एक फंक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इसका रीज़न पूछते हैं तो आपको बताना है कि यहाँ पर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है और रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए देखो सब बच्चे नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पर रेस्पिरेशन की क्या लिख दें, इक्वेशन लिख के आ जाए। फूड का ऑक्सीडेशन होता है, क्या बनता है CO2 रिलीज़ होगी, H2 बनेगा, साथ में बनता है ATP। ATP बहुत इंपॉर्टेंट है। ATP इज़ अ करेंसी ऑफ एनर्जी और ATP की आपको फुल फॉर्म भी याद करनी है। इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। स्पेलिंग्स भी याद रखना, स्पेलिंग सही लिख कर आना। देखो ये अलग से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है और ये पूरा एक और क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का जो सेंट्रल एकेडमी में 2018 में भी आया था। आपको सिंपल से याद रखना है, यहाँ पे जो F1 पार्टिकल होते हैं इसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्योंकि यहाँ पर जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ATP बनेगी वो क्या करेगी एनर्जी की फॉर्म में काम आती है। अपनी बॉडी के अंदर जो एनर्जी आती है वो इसी फॉर्म में, उसकी करेंसी जैसे अपन रुपीज़ में ट्रांजेक्शन करते हैं, मनी जो होती है वो रुपीज़ में होती है, उसी तरह से यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर जो एनर्जी की करेंसी है वो क्या है ATP। इक्वेशन लिख के आना बच्चों, अच्छे मार्क्स आएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है। आपको पता होगा कि प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है प्लास्टिड। आपको पता होगा कि प्लास्टिड जो होते हैं वो ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, ये एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होते हैं। अगर प्लास्टिड अपने अंदर भी प्रेजेंट होते तो अपन खुद अपना फूड प्रिपेयर कर सकते थे, अपन को फिर प्लांट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं। पहली सिमिलरिटीज़ ये हैं कि दोनों ही डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया में दिखा था कि सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल होते हैं, उसी तरह से प्लास्टिड के स्ट्रक्चर के अंदर भी आपको क्या नजर आएंगे डीएनए और राइबोसोम नजर आएंगे। और राइबोसोम किस तरह के नजर आएंगे 70 राइबोसोम नजर आएंगे। देखो ये है आपका क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम। तो यहाँ पे आपको 70 राइबोसोम नजर आ रहे हैं और साथ में यहाँ पर क्या होता है ये डीएनए भी होता है, सर्कुलर डीएनए जैसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी डीएनए होता है, इसलिए इसको भी क्या बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स। रीज़न दोनों का सेम आएगा। इसका स्ट्रक्चर हम समझ लेते हैं, आपकी बुक में बहुत डिटेल में नहीं दे रखा लेकिन फिर भी समझ लो। देखो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूइड होता है प्रोटीनेजिनस जेल होता है उसको अपन बोलते थे मैट्रिक्स, यहाँ पर क्या बोलेंगे स्ट्रोमा बोलेंगे। मैं आपको बार बार रिपीट इसलिए करी ताकि को भी याद भी हो जाए। साथ ही में यहाँ पे कुछ डिफरेंट है, जैसे वहाँ पे F1 पार्टिकल थे, यहाँ पर क्या है जैसे सपोज जैसे बचपन में अपन गेम खेलते थे, गेम या अपन सिंपल जो कॉइन है कॉइन के ऊपर कॉइन अरेंज करते हैं, तो ये कॉइन यहाँ पर क्या है थाइलेकोइड से, क्या है थाइलेकोइड से। ये थाइलेकोइड्स एक क्या हो गया, एक जैसे कॉइन हो गया, इस तरह से बहुत सारे थाइलेकोइड एक के ऊपर एक अरेंज होते हैं तो ये क्या बन जाता है ग्रेनम बन जाता है, यानी स्टैक ऑफ थाइलेकोइड।
कॉर्ड्स की एक अपन ने क्या बना दी, एक पूरा बंच बना दी, एक के ऊपर एक इस तरह से अरेंज कर दिया, तो ये हो जाता है ग्रेनम बनता है। और ग्रेनम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कौन सा प्रोसेस होता है सोच सकते हो, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन होता है, उसका जस्ट अपोजिट प्रोसेस जो है वो कहाँ पर होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, और उसका नाम क्या है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के एंजाइम्स कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, F1 पार्टिकल के ऊपर रेस्पिरेशन से रिलेटेड एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसका डायग्राम नोट कर लें। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। प्लास्टिड के आपके NCERT की बुक में 2 टाइप्स दे रखे हैं और क्लोरोप्लास्ट को अलग से दे रखा है। मैंने इसके 3 टाइप्स बना दिए थे, जनरली इसके 3 टाइप्स में आप दे सकते हो, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, ध्यान से समझना। क्लोरोप्लास्ट मतलब यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। और ये कहाँ पर होता है, लीफ पर होता है, जो भी ग्रीन पार्ट होता है वहाँ पर होगा। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो छुपी हुई जगह पे होता है, लाइक रूट्स एंड सीड्स। और क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो बहुत ही सुंदर होता है, रेड येलो कलर का, और ये कहाँ पर होता है, जो फ्लावर्स के पेटल्स होते हैं वहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जो क्लोरोप्लास्ट है इसका एक और नाम है किचन ऑफ द प्लांट सेल, क्योंकि यहाँ पर क्या बनता है, फूड बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं किचन ऑफ द प्लांट सेल। साथ में यहाँ पे जो पिगमेंट होते हैं वो होता है क्लोरोफिल, ये तो आपको सभी फैमिलियर है इससे। तो ये ग्रीन पिगमेंट होता है प्लांट का सबसे फेवरेट, क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट। ल्यूकोप्लास्ट जो भी छुपी हुई जगह पे होता है, रूट्स जैसे अंडरग्राउंड है, और सीड्स होते हैं वो भी अंदर ही रहते हैं फ्रूट्स के अंदर। तो यहाँ पर कोई पिगमेंट प्रेजेंट ही नहीं होता है, पिगमेंट लेस, कलर लेस। ठीक है, यहाँ पे कोई कलर नहीं आएगा, यहाँ पर कोई पिगमेंट नहीं है इसलिए कलर भी नहीं है। क्रोमोप्लास्ट के अंदर रेड येलो ऑरेंज कलर होता है। तो यहाँ पर जो पिगमेंट्स होते हैं इसका नाम याद रखना, जैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं हम इनके फंक्शन से रिलेटेड। आप इसको टेबुलर फॉर्म में ही याद करें। टेबुलर फॉर्म में जितना अच्छा अपन लिखेंगे साइंस के अंदर उतने अच्छे मार्क्स आएंगे, फुल आते मार्क्स। तो यहाँ पर जो फंक्शन है, इसका मेन फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस एंड प्रिपेयर फूड, और इसको स्टोर किस फॉर्म में करता है, स्टार्च की फॉर्म में करता है। ठीक है, प्लास्टिड जो आपका सेकंड टाइप है ल्यूकोसाइट, इसका कोई भी पिगमेंट यहाँ पे नहीं है, तो ये केवल और केवल क्या काम करेगा, स्टोरेज ऑफ फूड का काम करेगा। प्रिपेयर करने का काम किसका है, क्लोरोप्लास्ट का। और ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, रूट्स में उसको स्टोर करता है या सीड्स में उसको स्टोर करता है। क्रोमोप्लास्ट क्योंकि ये कलरफुल होता है, बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं पेटल्स जो भी फ्लावर्स के होते हैं, तो इसका मेन फंक्शन क्या है इस प्लास्टिड का, ये पॉलिनेशन में हेल्पफुल होता है। ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है ताकि उसके अंदर क्या हो सके, पॉलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो सके। अब जो नेक्स्ट और लास्ट जो आपका सेल ऑर्गेनल NCERT की बुक में दे रखा है वो है वैक्यूल। वैक्यूल्स क्या होते हैं बच्चों, वैक्यूल्स जनरली अगर हम बात करें तो वैसे प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अगर हम कहते हैं कि एनिमल सेल में भी कभी कभी प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा, मोर देन 1 होंगे और स्मॉल इन साइज होंगे। प्लांट सेल में ओनली 1 होता है और वो बहुत बड़ा होता है, लार्जर होता है इसकी कंपैरिजन में अगर हम बात कर दें तो। ठीक है, वैसे आप बोल सकते हैं कि एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, और अगर प्रेजेंट होगा तो उसकी प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, अब प्लांट सेल में भी अगर हम बात करें तो यंग सेल के अंदर कैसा होता है, बहुत ही छोटा साइज़ में होता है, और जैसे जैसे सेल मैच्योर होती है तो उसके अंदर क्या होते हैं कि वेस्ट मटेरियल बढ़ते जाते हैं, तो उसका साइज़ भी क्या होता है, वैक्यूल्स का साइज़ भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, लार्ज इन साइज़ हो जाता है। और ये 50 to 80% सेल का वॉल्यूम कवर करता है, कौन, वैक्यूल। अगर हम इसकी मेम्ब्रेन की बात करें तो इसके अंदर एक ही सिंगल मेम्ब्रेन होती है और उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ठीक है, और अंदर की तरफ इसके अंदर जो भरा रहता है वो होता है सेल सैप, और इसको बोलते हैं नॉन साइटोप्लाज्मिक सैप, क्योंकि इसके अंदर साइटोप्लाज्म का कुछ नहीं है। ठीक है, तो टोनोप्लास्ट हो गया। सेल सैप के अंदर जो मटेरियल होता है वो होता है नॉन लिविंग। इसके अंदर क्या क्या होते हैं, एमिनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन का एक स्मॉलेस्ट पार्ट, सॉल्ट होता है, कुछ शुगर होता है, कुछ ऑर्गेनिक एसिड हो सकते हैं, और कुछ प्रोटीन भी होते हैं। पोज करके इसे नोट कर लें। इसके बाद आप इसके फंक्शन नोट करेंगे। इसका फर्स्ट फंक्शन है, इट इज़ डम्प फॉर द वेस्ट मटीरियल। ठीक है, तो प्लांट सेल के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो कहाँ पर स्टोर हो जाता है, अपना वैक्यूल में। तो फर्स्ट पॉइंट आप इसके फंक्शन में ही नोट करेंगे, ऊपर टॉपिक डालेंगे फंक्शन ऑफ वैक्यूल। सेकंड पॉइंट, ये बहुत देखो, ये फंक्शन इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है अलग से, फंक्शन ऑफ वैक्यूल लिखिए। तो फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना है डम्प फॉर द वेस्ट प्रोडक्ट्स। सेकंड पॉइंट आपको लिखना है इट इज़ हेल्पफुल इन मेंटेनिंग टर्जिडिटी और रिजिडिटी ऑफ द सेल, क्योंकि यहाँ पर वाटर भरा होगा, तो वाटर जब भरेगा तो क्या होगा, सेल स्वेल करेगी और क्या होगा, उसकी टर्जिडिटी मेंटेन करेगी। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया।
और थर्ड पॉइंट हो गया ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वाटर का जो ऑस्मोटिक प्रेशर अपन ने पढ़ा था, इससे पहले वाली वीडियो में देखा था ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर किसकी वजह से होता है? जो पानी अंदर जाएगा वो कहाँ जाता है? वैक्यूल के अंदर जाता है, उसी से टर्जिडिटी मेंटेन होती है। तो आपको ये 3 फंक्शन इसके लिख कर आने हैं। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक एनिमल सेल और प्लांट सेल में अपने पूरा सेल के बारे में पढ़ लिया। अब एनिमल सेल और प्लांट सेल में जो डिफरेंस है ये अपने 8th क्लास में भी डिस्कस किया था, और अभी भी लिख लो इसको अच्छे से, पूरे पॉइंट्स लिख कर देखो। हमेशा डिफरेंस होते हैं वो 3 कॉलम में लिखते हैं। फर्स्ट कॉलम में आपको टॉपिक्स लिखने हैं, सेकंड और थर्ड कॉलम में जो भी आपके जिसमें भी आपको डिफरेंस लिखना है उस तरह से लिख कर आप इसे नोट कर लें, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। कोई पॉइंट अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दें। साथ ही में आप जब डिफरेंस लिखेंगे तो उसके साथ में प्लांट सेल का डायग्राम बनाएंगे, ये बात आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखा है। इसी तरह से एनिमल सेल का डायग्राम भी बनाना है और इसे लर्न भी करना है, प्रैक्टिस करनी है। बच्चों एक प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम भी जरूर बना लेना, ये भी एग्ज़ाम में आता है। आप चाहें तो प्रोकैरियोटिक सेल का ये वाला डायग्राम भी बना सकते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में ध्यान रखना, यहाँ पर अपन लिखते हैं न्यूक्लियोइड। यहाँ पे न्यूक्लियस प्रो न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये बैक्टीरिया का डायग्राम अपन ने बनाया है और यहाँ पर न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। अब ये आपका चैप्टर जो है सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसका लास्ट टॉपिक था। अब नेक्स्ट मैं आपको साथ में भेज दूँगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे मैं आपको हमेशा भेजती हूँ, जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं सभी स्कूलों के, उनको भी आप अच्छे से पढ़ लें क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं प्ले। तो आपको बिल्कुल ध्यान से पूरे वीडियोस देखने हैं, 5 वीडियोस, और साथ में वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करने हैं। उससे आपका ये चैप्टर सेल चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।